क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता यादव है। बीजेपी से महिला मोर्चा से मैं मंत्री हूँ। और हिंदू अभी ये मंदिर का आज का नोटिस था नगर निगम की तरफ से, तो आप यहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है तो जी सुंदरकांड हो रहा है और हम सभी लोग जनता इसीलिए खड़े हैं कि मंदिर नहीं टूटने देंगे भी किसी भी हालत में। और मंदिर 15 साल पुराना है। इससे पहले कभी नगर निगम का नोटिस आया? नोटिस नहीं आया। इससे कभी कोई हटाने का ऐसा? हटाने के लिए भी कोई नहीं आया। तो गली के कुछ लोग हैं जो विवाद कर रहे हैं। सब लोग साथ हाँ, कौन लोग हैं वो जो विवाद कर रहे हैं? मंदिर पे क्यों विवाद कर रहे हैं? अब मंदिर से उनका आपसी है क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो सब साथ हैं हम सब साथ हैं। एक ही दो लोग हैं बस, कॉलोनी में 2 ही 3 लोग हैं बस। आपसी की लड़ाई और है तो अपने आपसी में आपसी में हाँ, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम सब एक साथ है। हम लोग कुछ नहीं, कीर्तन भी होता है 81 को, हर एकादशी को होता है, मंडे को होता है, हर मंडे को भी कीर्तन होता है और मंदिर नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। मंदिर ये टूटेगा तो प्रताप बिहार के पूरे पार्कों में मंदिर है वो टूटने चाहिए पहले। सारे मंदिर सीधी टूटने बात। चाहिए। अगर ये मंदिर टूटेगा तो कि मंदिर से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मंदिर से नहीं, पूरे ही पार्कों में मंदिर है यहाँ पे। पार्कों में मंदिर बने हुए हैं, अगर मंदिर टूटेंगे तो सभी सारे टूटेंगे। टूटेंगे, अरे नहीं, ये भी नहीं टूटेगा मंदिर, ठीक है। मंदिर में तो सभी मंदिर में सभी पूजा करते हैं। नहीं, हम लोग जाए कहाँ पूजा करने? हमारा एक ब्लॉक का एक ही तो मंदिर है। हम लोगों का खुद का सबका सहयोग से ही तो बना हुआ मंदिर है। पूरे अकेले में नहीं है, हमारी अकेली कॉलोनी में नहीं है, 10 नंबर में भी है। अगर हमारे 9 नंबर का मंदिर तोड़ा जाएगा तो पहले 10 नंबर का टूटेगा, इसके बाद 9 नंबर का टूटेगा। जब मंदिर में गंदगी फैली रहती थी, जब कोई नहीं आता था आगे क्या, जब सफाई होने लगी, जब कदम से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं लोग, जब गंदगी रहती थी, गंदगी होती थी, गलत काम होते थे, जब कोई नहीं आता था। ऑब्जेक्शन उठाने वाले क्या चाहते हैं? वो क्यों उठाना है ऑब्जेक्शन? क्या नाम है उनका? नाम नहीं, मेरे को निजी मामला है, जिनका निजी मैटर है वो निजी तरह से उसका करे ना, सॉल्व करे। ये कदम से मंदिर सनातन धर्म है। तुम हिंदू होते हुए भी सनातन धर्म को नहीं कदम से सपोर्ट कर रहे हो तो कौन करेगा? अगर एक बार मुस्लिम कोई करता होता तो कदम से अच्छा लगता। तुम हिंदू होते हुए भी कदम से सनातन धर्म को नहीं कदम से बढ़ावा दे रहे हो। एक ही है, एक ही तो ऑब्जेक्शन उठा रहा है और सब साथ है, सब साथ है, हम लोग सब साथ है। और उनका आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई है तो आपसी में निमट लेना है। वो मंदिर से क्या मतलब? मंदिर में हम सब लोग साथ है। कैसा हनुमान होता है, क्या है हनुमान? मतलब हिंदू धर्म में होकर सनातनी होकर ये बोल रहे हैं? हनुमान अपना चमत्कार खुद ही दिखाएंगे सब लोगों को। दिखाएंगे, बोलने की कोई देखो रामलला टेंट में रखे गए, वो तो किसी बैठे नहीं, तो ये मंदिर क्या हट जाएगा? हम लोग साथ है। मंदिर और 17 तारीख को फिर कीर्तन है, आप सभी लोग आना 17 तारीख को। ये बहुत पुराना मंदिर था और हम पूछना चाहते हैं जी, आप ये बताइए, ये 15 साल पुराना मंदिर है? मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो ये पहले पार्क था। हाँ जी, तो ये पहले ना पार्क था और ये बहुत गंदा पड़ रहा था। इसको मंदिर बनाया सोसाइटी के लोगों ने, इससे इन लोगों का भाव जुड़ा हुआ है। और मंदिर है, मंदिर से तो किसी का कोई लेना देना है नहीं, तो इसको तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो लोग ऑब्जेक्शन करें उनको ये समझना चाहिए कि ये मंदिर बना हुआ है, इनके भाव जुड़े हैं, तो उनको तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोग आके अपना लोग अपना समय बिताते हैं, पूजा करते हैं। और ये धर्म का है, धर्म की चीज़ों में तो किसी को रिलेट करना ही नहीं चाहिए। तो जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको तो प्लीज़ ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ मंदिर बना दी गई है, साफ सुथरा कर रहे हैं लोग, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसमें तो किसी का कुछ नुकसान तो है नहीं। और किसी का है कि हम लोग मंदिर को घर में भी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मंदिर ऐसी जगह है कि सारे लोग निकल के आ जाए। सब घर में तो पूजा नहीं कर सकते ना। बजरंग बली है ही नहीं। वो ये बोला उसने। अब आप ये बताइए कि बजरंग बली है ही नहीं, बताइए। बजरंग बली ने बहुत नजारा दिखाया, बहुत नजारा। अब जिसने बोला है ना उसको तो ये असर पक्का देखने को मिलेगा ही कि बजरंग बली। इस मंदिर से कोई भी खिलाफ नहीं है, सब इससे प्रेम करते, सब पूजा करते। सिर्फ एक इंसान है वरुण चौधरी जिसे इससे आपत्ति है और नगर निगम के अधिकारी भी उससे मिले हुए हैं। इसके अलावा किसी को आपत्ति नहीं है, सब प्रेम। आप देख सकते हैं, प्रूफ है आपके सामने, सब आप पूजा करते हैं। आपने रोकने के लिए कुछ आगे अपनी कार्रवाई की है? आपने कुछ लाइटर वगैरह कुछ ऐसा पहुंचाया है? वो तो अब बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इतना है कि हम यहाँ पे आए हैं, इसीलिए आए हैं कि हम अपने मंदिर को टूटने नहीं देंगे। और हमारा संतरी भी यही है, बालाजी हाँ, बालाजी महाराज की। मैं भी दूर से ही आई हूँ। जिसको पता चले कि यहाँ पे हो रहा है तो सब दूर से आते, पूजा करने भी आते हैं। और मूर्ति है, अब भगवान जी हनुमान जी तो आके खड़े नहीं होंगे। अब जब मूर्ति है तो हमारा विश्वास है कि हमारे हनुमान जी हैं यहाँ पर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा जो भी सोच रहे हैं कि इसको तोड़ने के लिए, तो प्लीज़ हमारे भाव को ऐसे व्यर्थ ना करें। हमारा जो समय यहाँ पे हम आगे व्यतीत करते हैं उसको देखो, महिलाओं के दिल में काफ़ी आक्रोश था और ये काफ़ी ठेस पहुंची थी उनको कि मंदिर तोड़ने का, और सारी महिलाएं कीर्तन भजन करने आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ सेक्टर के अंदर कोई मंदिर नहीं है और पार्क में नज़दीक मंदिर था, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। काफ़ी गंदगी होती थी, जो सफाई करके यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन सांगवान है। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सदस्य हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चे का। आज जैसा कि हमें पता चला, हमारे विजयनगर प्रताप विहार क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 साल पुराना ये मंदिर है।
लेकिन कुछ लोगों की आपसी लड़ाई जो आज मंदिर तक पहुंच गई और आपसी द्वेष में उन्होंने हिंदू होते हुए ही शिकायत करके आज के फिर निगम की मजबूरी बन गई कि भाई शिकायत गई है तो उस पर कार्रवाई करना। तो हम सभी हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर के अपनी यहाँ हाजिरी लगाई कि हिंदू अभी मरा नहीं है, जिंदा है। उनकी आपसी लड़ाई है, वो बाहर सड़क पे कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर तक किसी की लड़ाई, क्योंकि पर्सनल किसी का मंदिर नहीं है। ठीक है, किसी ने दान दिया ना दिया, वो दान पेटी जाने, दान देने वाला जाने। मंदिर बन रहा है, अंदर बन रहा है, उसी परिसर में बन रहा है जिसमें कि कम से कम 15 से 20 साल पुराना है, क्योंकि कुछ निर्माण ध्वस्त हो गया था किसी कारणों से, बारिश से और उनसे। आज उसे पुनः निर्माण करा जा रहा है। कोई नई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नींव रखी जा रही है, उसी का लेंटर ठीक करा जा रहा है। लेकिन ये प्रशासन ने आंख बंद करते हुए सिर्फ उसकी शिकायत पे कार्रवाई करने की जैसे कि आदेश किया। लेकिन प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं, वो इन्होंने हिंदुओं के यहाँ देखा कि भाई हिंदू जागृत है, खड़ा है, तो हमारी मान्यता का सम्मान किया और यहाँ नहीं आए। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो आगे भी जांच कर लें। इसमें कोई नया निर्माण नहीं किया जा रहा है। अगर नया होता तो इतने जागरूक हम भी हैं भाई, पार्क के अंदर कोई भी नया निर्माण हम खुद भी नहीं होने देंगे। हम भी प्रशासन के साथ है, प्रशासन हमसे, हम प्रशासन से, सब मिलजुल के ही चल रहे हैं। पुराने निर्माण के ऊपर थोड़ा सा उसको ठीक करा जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है। भाई आपका भी घर हो, अगर वो टूट फूट जाए तो उसे आप ठीक करते हैं। इसी प्रकार ये श्री हनुमान जी का मंदिर है तो उसे ठीक करा रहे हैं हम लोग। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना ये राजनीतिक कोई केंद्र है। लेकिन दो व्यक्तियों की लड़ाई आज यहाँ तक पहुँच गई, बड़ा दुख का विषय है। ये नहीं कि कोई और दूसरे धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे ही धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए यही है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी लड़ाई अपने घर तक रखें, ऐसा ना हो कि उसमें अपने कुटुंब का ही नाश कर लें, क्योंकि ये कुटुंब का ही नाश है। हिंदू सब एक है, कोई अलग नहीं है। उन लोगों की लड़ाई क्यों, किस मूर्खता में आज उन्होंने ये कार्य किया, बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। मैं यही कहूँगा, बाकी हमारे बड़े भाई विषय रखेंगे। इनका एक बिजनेस का विवाद है जिसमें एक पक्ष के दूसरे पक्ष पे रुपए चाहिए। बेसिकली ये मैं भी इस बीच में विवाद में कई बार आया हूँ और सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन एक पक्ष की अड़ियल पने की वजह से विवाद सुलझ नहीं पाया। और मंदिर का जो विषय है, मंदिर ये सब पूरे यहाँ जितनी कॉलोनी वासी हैं सब ने ये अपनी आस्था से निर्माण किया था, क्योंकि यहाँ कोई मंदिर नहीं था पास में। तो सबका ये था भाई इतने सारे घर हैं इसके अंदर और हजारों लोग रहते हैं, तो एक मंदिर की आवश्यकता है अंदर धार्मिक कार्य करने के लिए। और जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था उस टाइम में यहाँ असामाजिक तत्व जो यहाँ घूमते रहते थे, अपराधी किस्म के आदमी घूमते रहते थे, नशेड़ी घूमते रहते थे, उन सबको रोकने के लिए एक मंदिर का निर्माण करा गया ताकि यहाँ लोगों का जुटान रहे, पार्क सुसज्जित और सुरक्षित रहे, इसलिए करा गया था। अगर किसी के इतना पूरा पार्क खाली पड़ा है, किसी के बच्चों को खेलने की मनाही नहीं है, मंदिर में किसी को आने की मनाही नहीं है, खूब आओ, खूब पूजा पाठ करो, ये भगवान का घर है। इसके अंदर कुछ नहीं, वो छोटा सा एक वो क्या था, पुरानी छत उसकी थोड़ी डैमेज हो गई थी, उस छत को ठीक करने के लिए ये दोबारा से छोटा सा एक उसको ठीक करने के लिए एक थोड़ा छोटा सा एक रिनोवेशन का काम थोड़ा सा करा गया। बाकी कोई ऐसा बड़ा निर्माण इसके अंदर नहीं करा गया। बाकी सब मंदिर पूरा ओपन है और कोई भी आगे कभी भी, अब इसके अंदर आगे आदमी आरती करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब प्रकार से इसके इसमें धार्मिक वो होते हैं। और ये मेरे स्मृति से पहले है, 10 साल हो गए इसको, ये इस प्रकार से चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की एक सोसाइटी बनी हुई है, वो इसको कर रही है। एक आध व्यक्ति के, 1-2-4 व्यक्तियों के इस तरीके से मनमुटाव की वजह से ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए। ये हिंदू समाज के हित में भी नहीं है, एक अच्छा भी नहीं है, और सब समाज को ये बहुत बुरा लग रहा है। और सब को लगता है कि भाई मंदिर जैसी चीज़ों पे इन्होंने आपसी झगड़े को, आपसी रंजिश को मंदिर जैसे विषय पर लेके गए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ। पुजारी जी पे भी कुछ दिन पहले कुछ निकाला था या हमला किया था, कुछ ऐसा सुनने में आया था, ये बात सही है? पुजारी जी को निकाला था? पुजारी जी का कुछ प्रकरण आया था, मेरे संज्ञान में ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा प्रकरण आया था। लेकिन अभी कोई ऐसी बात, ये पुजारी जी वाला विवाद, अभी मंदिर को लेकर इन्होंने करा है ऐसा। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप अपने आप जाके देख सकते हैं, नीचे की दीवारें सभी आपको दिखाई देंगी कि नई है या पुरानी है। और छत जिस जगह रखी गई है वहाँ भी दिखाई दे जाएगा कि ऊपर का प्लस्तर टूट करके सिर्फ छत चेंज करी जा रही है। आपसे निवेदन है, एक बार कैमरामैन को भेज के एक बार दिखाएं जरूर, ताकि आपके भी संशय दूर हो जाए। रमेश भदौरिया जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करी गई है कि वो समाजवादी पार्टी के थे। वो बहुत पहले समाजवादी पार्टी के थे, जब पिछली बार सरकार थी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के समाजवादी जो कार्यक्रम थे उनको वो पसंद नहीं आते थे, उस टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया था। और हिंदू जागरण मंच के वो जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। वो एक बहुत ही
ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह सुबह योग करते हैं, 4 बजे उठते हैं, बहुत आदमी इनसे योग गुरु ही मानते हैं इनको और इनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। देखिए मंदिर का कोई निर्माण नहीं हो रहा है और मंदिर का हम जायज़ा लेते हैं। मंदिर की दीवारें पुरानी है बनी हुई और पुराना मंदिर है, लगभग 15 साल पुराना मंदिर है। आज नगर निगम का नोटिस था जिसको तोड़ने का। यहाँ के कुछ शरारती तत्व हैं जो आपस में झगड़ा हुआ है कुछ लेन देन के ऊपर और वो आज बात मंदिर तक आ चुकी है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, पूरी सोसाइटी ने सम्मति करके सब लोग यहाँ आते पूजा करते हैं, कोई भी इसके विरोध में नहीं है। आप खुद देख लो यहाँ पे आगे, कोई किसी को कहने किसी सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। और तो और कानून को चाहिए सीबीआई इंक्वायरी करवा ले। अगर हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं सोसाइटी में, कभी किसी काम का विरोध किया हो, अब भैया सीबीआई इंक्वायरी बिठा लो और क्या करें इससे ज़्यादा। हम लोगों के पास कोई क्लेरिफिकेशन के लिए कोई वो नहीं है। हाँ, सारे लोग एक हैं। वो अपनी उसको कुर्की का आदेश हो गया है, वो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जो है ना यहाँ निकाल रहा है। उसको दिल्ली में कुर्की का आदेश हो गया है, उसके घर पे कुर्की वारंट आ गया है, वो खिसिया गया इस बात को लेके। वो हमारी पर्सनल दुश्मनी जो है ना यहाँ मंदिर पे निकाल रहा है, वहाँ कोर्ट में निकाल नहीं पाया, यहाँ निकाल रहा आके। अच्छा, आप क्या चाहती हैं इसमें मंदिर और रुकना सर, अगर ये मंदिर टूटेगा तो फिर तो बिहार में हर पार्क में मंदिर है, वो पहले टूटने चाहिए। सीधी बात है, सारे मंदिर तोड़वाओ फिर इसको बाद में तोड़वाना। मेरा नाम संतराम यादव है और मेरी पत्नी पार्षद है यहाँ से। और ये मंदिर की जहाँ तक बात है तो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, कोई नया तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने बोल दिया है कि जो मंदिर है वो यात्रा है, नया कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। व्यवस्था बने, सब लोग आपस के लोग हैं, सब परिचित हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपस में वैभव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। आज नोटिस था इसका तोड़ने का नगर निगम की तरफ से, तो आपने उसमें कुछ रोकने के लिए कार्रवाई की? हाँ, हम लोगों ने अधिकारी से बात करी है कि ऐसा जी आप बताओ इसमें थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा, आप पहले जांच कर लीजिए, कोई नया निर्माण हो नहीं रहा है। वो लोग मौके पे देख के दे गए, उन्हें पता भी है कि नया निर्माण नहीं हो रहा है और नए निर्माण के खिलाफ भी हम नया निर्माण नहीं होना चाहिए। जो मंदिर है पुराना वो रहना चाहिए, ये है। तो अभी ये है, आज नहीं आए अधिकारी, तो कुछ ऐसा है कल को आ सकते हैं या कभी भी आ जाएं, तो आपने उसमें कुछ दायर किया? नहीं, हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे इस विषय में और वो बताएंगे सत्यता क्या है, कि कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग अगर शिकायत करें तो गलत शिकायत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि नया निर्माण हो रहा हो किस तरह का है। दूसरा पक्ष है कोई इसमें जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है? सब लोग आपस के ही हैं, कोई बाहर का तो ऐसा कोई है नहीं कर रहे हैं। और लोगों से हमारा प्रयास चल रहा है कि भाई आपस में बैठ कर बात कर लें, वो भी अपने लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर पे नहीं आना चाहिए, वो पर्सनल मैटर है तो पर्सनल रहना चाहिए। है उनका, वो पर्सनल मैटर है आपसी जो भी है, लेकिन मंदिर को लेकर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये गलत आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है हमारी, और आस्था पे ऐसी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपसदारी में। ये सर 15 साल पहले महिलाओं ने सबके सहयोग से मंदिर बनाया था, तो हम सब लोगों ने सहयोग किया उसमें बनवाया करके। और डेली मतलब आरती होती है, सुंदरकांड मंगलवार को होता है, हर साल भागवत होती है। सभी महिलाएं करीब 90% लोग उसमें आते हैं। कुछ 1-2 तत्व हैं संगठन को विरोध करते हैं, उन्हें हमने प्यार समझाया कि ये मंदिर सब आपका है, परिवार का है। अब हमें अगर आप हम पर्सनल कोई विशेष हमसे नाराज़ी है तो भाई मैं नहीं आऊँगा जाकर, ठीक है। लेकिन समाज को क्यों विरोध करें, तो वो लोग मानने के तैयार नहीं है, बोले मंदिर को तोड़वाएंगे किसी हालत में। मैं हनुमान जी को मानता नहीं, मंदिर को मानता नहीं, तो हमने से नहीं मानते, तो हम लोग तो मान रहे जा करके, हम लोग पूजा आरती करते, बोले नहीं तोड़वाएंगे। तो ये लोग प्रशासन से मिलजुल करके उसे साँठ-गाँठ से तोड़वाने प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सरकार, हमने कोई पुराना मंदिर नया बनाया नहीं, पुराना मंदिर जो था 15 साल का उसी में हम लोग स्ट्रक्चर बनाया, वो लेंटर गिर गया था। अभी बरसात में लेंटर गिर गया था, पुजारी बचते मरचे, तो उनको सेफ्टी के लिए मतलब हम लोग को क्वेश्चन करवाया अंदर ही जा करके। नगर निगम की जगह पर हमने 1 इंच कब्जा नहीं किया जा करके, पुराने भी हम लोग टाइल लगवाए, वो करप्ट करवाया। तो हमें अनुशासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, हम लोग शांति प्रतीक हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग सर कोई गलत काम नहीं करना चाहते, अपने शांति धार्मिक सनातन धर्मी हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं सर, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम शांति रहते हैं। हम प्रशासन अनुरोध करते हैं सर, हमने नगर निगम का कोई 1 इंच जगह घेरी हो तो उसमें हम तुरंत तोड़ने के तैयार है मैं खुद जा करके। लेकिन हमने पुराने मंदिर जो 15 साल बनाया उसी के अंदर ही सब लोग मिल करके, पूरी सोसाइटी के सदस्य हैं उन्हें मिलकर बनाया जा करके, और पूरी सोसाइटी के 90% लोग हैं उन्हें मिलकर सहयोग बनवाया। हम चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से सनातनी सब लोग सेवा करें और इसमें प्रशासन को इसे मतलब रखने में प्रयास करें जाकर। अभी नोटिस था आज की डेट में, आप सुंदरकांड करा रहे हैं, तो इसमें नोटिस के बारे में नगर निगम के अधिकारी आके दिए थे या कैसे पता लगा? हमें सर मिस्टर पार्षद जी हैं संतराम यादव जी, उन्होंने बताया नोटिस आया हुआ है आपका, कल 11 बजे मंदिर टूट जाएगा। तो मैंने पढ़ा उसमें, तो उसमें लिखा कि आपने जो अतिक्रमण कर रखा है वो 11 बजे आपका तोड़ दिया जाएगा।